भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बक के पड़ोसी सोए नहीं पाए। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस कारा कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसके पीछे दौरा के रुक रुक। बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आया। बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमार हैं भैया, वो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो बाहर है वो, हम नए बीमार हैं। देखो डैनिया कहीं है। अत्ते दिन तो कहा था अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाई दियो, और जब बुका देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं लड़कवा बीमार है। मौत सुनो अभी कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा, तो उनको झिड़का न करो, उनसे उफ न बोलो, उफ न कहो। जैसे पप्पा कहीं है भैया इतनी कमों के लगे, ओ फोई बुढ़वा जब देखो तो पीछे न पड़ा रहा था। कि ओ फो जो कह दिया कुरान ने इस पर भी पाबंदी लगाई। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको उफ न कहो, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को ना, वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करो, कि कहीं उनका दिल दुख न जाए। कौले करीम बोलो, मीठी बोली। आगे अल्लाह फरमाता वखफिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमह, और उनके लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। जब अब्बा को देखो अम्मा को देखो तो रहम दिले से अपने बाजुओं को झुका लिया करो। और आगे अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बिरहमुहुमा, और मेरे बंदे तो उनके लिए दुआ मांग। माँ बाप के लिए दुआ मांगने का भी हुक्म अल्लाह ने दिया। दुआ मांगो रब्बी रहमुहुमा, ऐ परवरदिगार उन दोनों पर तू रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपने में ये दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। कि मेरा बचपना था तो ये दोनों मेहरबान थे, इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तो मेहरबानी फरमा। अल्लाह ने कैसा अच्छा फैसला सुनाया। हाँ? एहसान भी करो, उफ तक न बोलो, उनको झिड़को ना, उनकी ताज़ीम करो और उनके लिए दुआएं मांगो। ये अल्लाह ने फरमाया। याद रखो माँ बाप के अंदर कितना रहम होता है औलाद के लिए। कुरान करीम 12वां पारा सूरह यूसुफ में है, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा याकूब से कहा था इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा, मैंने 11 सितारों को ख्वाब में देखा। इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा, 11 सितारा देखा, चांद सूरज को देखा। क्या देखा उनको? कि वो मेरे लिए सजदा करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने जब सुना तो कहा बेटा इस ख्वाब को कहीं बयान न करना, वरना तुम्हारे भाई दुश्मन बनेंगे, लोग दुश्मन बनेंगे। फरमाया या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़वतिका,
याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे इस ख्वाब को अपने भाइयों पर बयान न करना। वयकीदू लका कैदा, तो तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए मक्कारी का जाल बिछा देंगे, तुम्हारे साथ मक्र करेंगे। एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है कि ख्वाब की ताबीर पर पाबंदी लगा दिया, बताना नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जब कोई मर्तबा देता है तो मर्तबा जाहिर हो ही जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान व शौकत ऐसी जाहिर हुई कि उनके भाई दुश्मन बन गए, और भाइयों ने जंगल में ले जाके मार के कुएं में डाल दिया। याकूब अलैहिस्सलाम कुएं में पहुंचे तो दुआ मांगते हैं, कहते हैं, या अल्लाह जिस पर तू राजी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। इंसान को अपने रब के फैसले पर हर वक्त राजी रहना चाहिए। जिस हाल में अल्लाह रखे बंदा खुदा का शुक्र अदा करे तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। कुएं में है लेकिन अल्लाह के फैसले पे राजी है। आवाज तनिक जहाँ दर्द हो, जहाँ तनिक मुसीबत है, कहीं अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह हमको उठाए लो। अरे मौत की दुआ मांगना मना है, लेकिन जो इमेज मांगत है वो पक्के मक्कार हो थे, मरे कोई चाहत वहवत नहीं है। बोलो कोई मरना चाहता, हम नहीं चाहे थे। अगर जान जाए कि यहाँ सुठियाने में जाए भुए मलकुल मौत आ जाए तो हम अबे न करब यहाँ। बोलो कोई नहीं जाएगा, बचना चाहेगा। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो कहते हैं वो मरना नहीं चाहते। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा उसकी अक्के लड़का बीमार हो गया, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बक के पड़ोसी सोए नहीं पाए। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस कारा कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसके पीछे दौरा के रुक रुक। बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आया। बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमार हैं भैया, वो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो बाहर है, वो हम नए बीमार हैं। देखो डैनिया कहीं यहाँ अत्ते दिन तो कहा था अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाई दियो, और जब उका देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं लड़कवा बीमार है। मौत कोई नहीं चाहता, इसलिए लोगों अल्लाह के फैसले पे राजी रहो, हमेशा राजी रहो। मुसीबत के दिन आए, करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के छोटे लड़के हज़रत अली असगर जब शहीद हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल कर लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है इमाम हुसैन ने भी अपने लड़के की शहादत पर खुदा का शुक्र अदा किया। इसलिए अल्लाह के फैसले पर राजी रहो। बहरहाल यूसुफ राजी रहे तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या सलूक किया आप सब जानते हो। निकाले गए, मिस्र की बाजार में बेचे गए, गुलाम बने बादशाह के यहाँ, और गुलामी से अल्लाह ने उन्हें सल्तनत अता फरमा दी। हक पर रहे वो और बादशाह बन गए। लवाकिया बड़ा लंबा है। देखो जुलेखा को ख्वाब में अल्लाह ताला ने शादी से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर को दिखाया था कि इसी से तुम्हारा निकाह होना है। और जब जुलेखा की शादी हुई अजीज मिस्र से और गई और देखा उसका चेहरा, तो अरे दिल में फैसला करती है तो है ही नहीं जिसकी सूरत हमको ख्वाब में दिखाई गई थी। तो उस सूरत की तलाश में थी कि वो सूरत है कहाँ जिसको अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया था। तलाश में थी जुलेखा कि अल्लाह की मर्जी की यूसुफ बिकते बिकाते गुलाम बनते बनते अजीज मिस्र के यहाँ पहुँच गए। और जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा
और जुलेखा के जहन में जो तस्वीर छपी थी उस तस्वीर को मिलाया तो कहीं ये तो वही है जिसकी तरफ मुझे ख्वाब में इशारा किया गया था। तो फिर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई और ऐसी दीवानी हुई कि अपने शौहर से कहा कि एक महल बनाओ 7 कमरों का। बनाया गया। जब बन के तैयार हुए तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा चलो, गुलाम थे बेचारे घर के, चल दिए। लेके गई जुलेखा, एक कमरे में ले गई, ताला बंद किया, दूसरे में ले गई, ताला बंद किया, ऐसे लेते जाती थी, ताला बंद करते जाती थी। आखिरी कमरे में जब पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ से गुनाह का इरादा किया। जब गुनाह का इरादा किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा ये खुशी का मकान है, इसको गम में न बदलो। अल्लाह इस बंद घर में देख रहा है, ना तुम बर्बाद हो ना हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा पर वो मोहब्बत ऐसी गालिब थी कि न मानी। जब जुलेखा गालिब आने लगी तो हजरत यूसुफ भगे। जब भगे तो उनका कुर्ता पीछे वाला आया, पकड़ा तो कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ को रोक न पाई। दरवाजे मिन जानिब इलाही सब खुलते चले गए, ताले भी खुल रहे हैं, जंजीरें भी खुल रही हैं। जुलेखा ने बहुत पकड़ना चाहा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने रास्ता पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह का वादा है कुरान में। अल्लाह फरमाता है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और इतनी रोजी देगा, इतनी रोजी देगा कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह से डर तो पैदा करो। बाहर निकली जुलेखा, जब दाव में कामयाब न हुई, जैसे बाहर निकली वह भल 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 रोवे लगी। अतना आंसू, अतना आंसू। आजकल औरतों का मामला है, इतनी मामला हो ही बात ना, आंसू गिर रही है, लागत है के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट गया। अल्लाह जाने दुपट्टा में यहाँ लहसुन लगाए रहत हैं, कहा कि प्याज लगाए रहत हैं, भल 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 रोने लगी। कहते हैं, ए बादशाह, इस गुलाम की सजा क्या होगी जिसने तुम्हारी बीवी को हाथ लगाया। उल्टा मामला, औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है। सरकार फरमाते, माँ तरक तुम इम्बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा जो ज्यादा हो। लेकिन सरकार फरमाते हैं, सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा। औरतों का सबसे बड़ा फितना होगा, आज भी है बहुत बड़ा फितना औरतों का। लिखा है औरतों की हिकायत में कि 4-5 आदमी तबलीग करे जाते रहे। बाहर निकले तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा तो तरस खाया कि यार अकेली औरत और बाहर पेड़ के नीचे रो रही है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए और इसके दुख में सहारा बना जाए। उसके बाद कहते हैं, छोड़ो हटाओ यार, रोए दो, पता नहीं को है तो मैं जो बड़े रहा है वो कहीं नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। रो रही है तन्हाई में, खुदा जाने किस मुसीबत की मारी है, चलो पूछा जाए। तो और नहीं गए जो अमीर जमात रहे वो चले गए, गए सलाम किया, पूछा है अल्लाह की बंदी क्यों रो रही हो। कहा एक ज़माना हुआ मेरा शौहर गायब है, कोई पता नहीं, रोजी कमाने वाला नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ। शहर के काजी से कहा था जज से कि मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे दो, तो काजी ने कहा ना, तुम्हारा शौहर जब तलाक देगा तब दूसरा निकाह कर सकती हो, या वो मर जाए तो तुम बेवा हो जाओ तो कर सकती हो। तो उस मुबल्लिग साहब ने कहा तब तो औरतिया कहे, हमें ना तुमसे पैसा चाहिए ना कोई मदद चाहिए, सिर्फ एक काम कर दो मेरा। कहा क्या। कहा मेरे साथ चले चलो,
शहर के काजी के सामने खड़े होकर इतना कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तलाक दे दो, तो काजी मुझे दूसरे शौहर से निकाह करने की इजाज़त दे देगा, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं। मुबल्लिक साहब सोचे नहीं यार ये तो सरासर झूठ है, लेकिन सोचें चलो तनिक झूठ बोल दे बाद में तौबा के लिए ये काम तो बन जी। और किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोलना पड़े इस्लाह के लिए तो जायज़ भी है। जैसे दो आदमियों में झगड़ा हो, बोलचाल ना हो, और दोनों को बोलचाल कराने के लिए झूठ बोल के अगर सुलह हो जाए तो इस्लाम में है कि झूठ भी बोल दो, वो झूठा नहीं माना जाएगा। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा झूठा नहीं, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों के दरमियान में सुलह करा दे। जो झूठ बोलकर सुलह करा दे वो झूठा नहीं है। हुज़ूर फरमाते बल हुआ यक़ूलु खैरा,